तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनका भी एनटीपीसी ग्रुप डी या जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम है। आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स ट्रिक्स में। मैं अंकित यादव आपके लिए लेके आया हूँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं व नदियाँ, मतलब जिन भी नदियों पर जो बांध बने हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में इससे एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यार बहुत मेहनत करते हैं। और जो एग्ज़ाम्स के टाइम में ना, जो हम रट लेते हैं लेकिन रट्टा हुआ भूल जाते हैं, लेकिन जो हम ट्रिक्स याद करते हैं उसकी जो इमेज हमारे अंदर बन जाती है वो हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो लेके चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट है टेहरी बांध, जो कि कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो ये कितना है, ये 260 मीटर ऊंचा है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसकी अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमें इसे याद कैसे करें? तो इसकी बहुत ही ईजी ट्रिक है कि जो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे आपको टी दिख रही होगी, टी। तो आपको पता है टेहरी में भी पहले टी आती है ना। तो टी दिख रही होगी तो टेहरी से हो जाएगा हमारा टी, टी से हो जाएगा हमारा टेहरी। और इस पर आपको एक लड़की दिख रही होगी जो भाग रही है। तो लड़की भागी कहाँ पर? टेहरी बांध पर लड़की भागी। और ये नीचे नदी है, नीचे नदी में कूदने जा रही है, तो भागीरथी मतलब भागी नदी की तरफ। तो क्या हो जाएगा इससे, हमारा टी से याद होगा टेहरी और भागी से भागीरथी नदी। तो जो लड़की, आप जब भी बस आप ध्यान से सुनिए, आप बस आपके दिमाग में ये इमेज बन चुकी है। आपने अगर ध्यान से देखा है तो आपके दिमाग में ये इमेज बन चुकी है कि टेहरी बांध की टी पे लड़की भाग रही है, भागी। तो इस टेहरी बांध से हो जाएगा भागीरथी नदी पर। तो टेहरी बांध कहाँ पर है? हमारा भागीरथी नदी पर। तो हम इससे याद रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अलमाटी बांध। अब इसकी यार हम आपके लिए बहुत ही यूनिक ट्रिक लेके आए हैं कि अलमाटी बांध। अब अलमाटी बांध, अब आपको इसमें अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। तो हम याद कैसे रखेंगे कि माटी, अब आपको पता है माटी कौन खाता था? कृष्ण भगवान। तो इसमें याद रखेंगे कि अलमाटी बांध कहाँ पर है? हमारा कृष्णा नदी पर। बस आप देखते जाइए, आप ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नागार्जुन बांध। अब नागार्जुन बांध, अब आपको पता है कि अर्जुन, महाभारत में अर्जुन के साथ कौन रहते थे? श्री कृष्ण। तो इससे हमें याद रखेंगे कि नागार्जुन बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। बस आप देखते जाइए। उसके बाद आता है हमारा नारायणपुर बांध। अब भाई आपको पता है कि नारायण कौन थे? भगवान थे। नारायण कौन थे? भगवान थे। और कृष्ण जी कौन थे? भगवान थे। तो इससे हम याद रखेंगे कि नारायण, जब यहाँ भी भगवान है तो वहाँ पर कौन? भगवान। तो इससे याद रखेंगे कि नारायणपुर बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। आगे हमारा आता है श्री सैलम बांध। अब श्री, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि श्री में, आई थिंक जितने भी डैम है उसमें कहीं भी श्री नहीं होगा, किसी भी डैम में। तो बस आप यहाँ से याद रखिए कि श्री सैलम है तो हमारा भगवान के नाम क्या है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण लगाते हैं ना, तो बस आप इतना याद रखिए, जहाँ भी आपको श्री सैलम बांध दिखे आप बस की कृष्णा नदी, श्री कृष्ण। तो उससे हम याद रखेंगे कि श्री सैलम बांध कहाँ पर है? हमारा कृष्णा नदी पर। बस आप देखते जाइए। उसके बाद आता है हमारा, आगे हमारा आता है इडुक्की बांध। तो इडुक्की बांध कहाँ पर है? पेरियार नदी पर। इसकी यार बहुत ही यूनिक ट्रिक है, आप भूल ही नहीं पाओगे। आप आपसे कोई सोते समय भी पूछेगा ना, फिर भी आप कहोगे यार इडुक्की बांध या पेरियार, क्योंकि इसकी ट्रिक ही इतनी यूनिक है। इडुक्की से याद रखेंगे डुबकी। अब डुबकी हमारा दोस्त है, वो बार बार डुबकी लगा रहा है उसमें। हम उससे बोले भाई तैर यार, मतलब वो थोड़ा दूर है कि तैर यार, तैर के इधर आ जा। तो मतलब तैर यार, डुबकी मत लगा, तैर यार। तो मतलब तैरना से मतलब तैर यार। तो बस आपके सामने जब भी आएगा डुबकी मतलब दोस्त कह रहे हैं तैर यार, तो बस हमारा क्या हो जाएगा? पेरियार नदी। तो बस हमें इडुक्की बांध से क्या याद रखेंगे? पेरियार नदी। इडुक्की बांध कहाँ पर है? पेरियार नदी पर। उसके बाद आता है हमारा मैटूर बांध। अब इसमें आप मैटूर बांध कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। अब याद कैसे रखोगे इसे? अब भाई देखिए टूर, मैटूर में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा टूर। अब इसको टूर को हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा एक दोस्त है, ठीक है, अब हम टूर पे जा रहे हैं, तैयार खड़े हैं, और वो बहुत देरी कर रहा है यार। हम उससे फ़ोन कर रहे हैं और वो देरी कर रहा है। और हमसे फ़ोन कर रहे हैं तो उसका नेटवर्क है ना, वही बहुत बार बार वरी कर रहा है, मतलब वरी कर रहा है बहुत, नेटवर्क बहुत मतलब कम आ रहे हैं, तो वरी कर रहा है। तो मतलब वो कॉल भी नहीं उठा रहा और देरी भी कर रहा है। तो हम मैटूर बांध से क्या याद रखेंगे? हमारा कावेरी नदी। मैटूर बांध कहाँ पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर। उसके बाद हमारा बगलियार बांध। भाई ये इतना अच्छा है ना कि आप इसे भूल ही नहीं पाओगे।
बोलते नहीं जो लोग लिख देते हैं थंबनेल पर कि यार सांस मतलब कब्र भी बोलेगी तुम्हारी, तो भाई हाँ सच में इस बार इस वाली ट्रिक पर ना आपकी कब्र भी बोलेगी। तो बगलियार बांध, बगलियार कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। अब याद कैसे रखेंगे ट्रिक से? तो हम याद रखेंगे इसे बगलियार, भाई पगली हार जाएगी, पगली बगल से याद रखेंगे, पगली पगली हार से तो हार, पगली हार जाएगी चुनाव मत लड़, मतलब पगली हार जाएगी चुनाव मत लड़। तो इससे हम रखेंगे बगलियार बांध कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ट्रिक बहुत अच्छी लग रही है आपको, याद हो रहा हो, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद हमारा कोयना बांध। अब कोयना बांध आपको सिंपल दिख रहा होगा, कोयना बांध कोयना नदी पर, लेकिन फिर भी इसे हम याद रखेंगे, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि जब भी एग्जाम में आता है ना, अभी आ गया मान लो एग्जाम में कोयना बांध, तो उसमें ऑप्शन भी है कोयना नदी, लेकिन आप सोच रहे हो कहीं यार एग्जामिनर हमें पागल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लगा के आओगे, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो यार कहीं एग्जामिनर हमें पागल तो ना, इसलिए भूल जाते हैं, इसलिए मैं ले गया हूँ। तो हम याद रखेंगे कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ पर? हमारा कोयना नदी पर, बस ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा बाण सागर बांध। क्या आता है? बाण सागर बांध। अब बाण, इसके हमारे पास दो ट्रिक हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप याद कर सकते हो। बाण, पहले आपको पता राजा महाराजा तीर चलाते थे, तो क्या, तो हम इससे याद रखेंगे कि राजा महाराजा भाई पैसे वाले होते थे, तो बाण उनके कैसे होते थे? सोने के। तो हम कैसे याद रखेंगे कि बाण सागर बांध कहाँ पर है? सोन नदी पर। और एक तरह से हम याद भी रख सकते हैं कि बाण, पहले भाई हीरो होते तो वही तो बाण चलाते, जिन जो मतलब ताकतवर थे, शक्ति होती थी, वही तो बाण चलाते थे। तो वो कौन होते थे? तो डॉन होते थे, वो डॉन लोग चलाते थे पहले बाण। तो इससे हम याद रखेंगे कि बाण सागर बांध कहाँ पर है? हमारा सोन नदी पर। यार बस आप ध्यान से सुनते जाइए, हम बस आपको याद कराना है। उसके बाद आता, हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा निज़ाम सागर बांध, और ये कहाँ पर है? मजीरा नदी पर। निज़ाम सागर बांध मजीरा नदी पर। अब आपको पता है यार जाम, भाई जहाँ जाम लगा होगा, इसके हमारे पास दो ट्रिक हैं, क्योंकि यार ऐसा है कि जो गांव के लोग होते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन शायद कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते। तो जाम, ट्रैफिक जैम होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो जैम, जैम लगाए कहाँ पर? भाई ढोल मजीरा बज रहे हैं, ढोल मजीरे होते हैं ना, जैसे ढोल बजाते हैं वैसे मजीरे होते हैं, ढोल मजीरे बज रहे हैं। तो जाम कब लगेगा? जब भाई रोड पे ढोल मजीरे बजेंगे, तभी तो भीड़ भाड़ होगी, तभी तो भाई जाम लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कि वहाँ पे ढोल मजीरे बज रहे हैं। और एक तरह से हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जाम, इसमें आपको एक चीज़ जरूरी, जाम जो दारू का जाम नहीं होता है, शराब का जाम, तो उसका याद है कि जाम पी के भाई मज़ा आ गया। मंजीरा में आपको दिख रहा होगा एक वर्ड मज़ा, तो बस आप ऐसे याद रखोगे। निज़ाम सागर बांध कहाँ पर है? हमारा मजीरा नदी पर। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप याद कर दीजिए बस। उसके बाद हमारा सूपन। अब भाई यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, सूपा नदी नहीं है, सूपा बांध है, वो मुझसे गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। सूपा नदी। अब बस आप याद रखो सूपा बांध, सूपा बांध आप याद रखो। सूपा सांप, सूपा से हम याद रखेंगे सांप, सांप सूपा से सांप। और सांप कैसा होता है भाई? काला होता है। तो सिंपल सी बात है, सूपा बांध कहाँ पर है? हमारा काली नदी पर। ये यहाँ पर यार गलत है, ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर क्या है? सूपा बांध है हमारा। तो सूपा बांध हमारा कहाँ पर है? काली नदी, क्योंकि सांप काला होता है। उसके बाद आता है हमारा रानी लक्ष्मीबाई बांध। अब भाई इसकी भी ट्रिक यार आपको मतलब बिल्कुल रिलेट करके हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप भूलें जो बता देती है लोग, कहानियाँ याद करवा देते हैं कि कहानियाँ याद कर लो, देख लो, लेकिन हम वैसे नहीं, हम आपको बिल्कुल आपके ऐसे याद कराएंगे कि आपकी लाइफ से रिलेट करके। अब रानी लक्ष्मीबाई, भाई रानी लक्ष्मीबाई बहुत बेताब थी। क्यों बेताब थी? अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बहुत बेताब थी। तो इससे याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। उसके बाद हमारा राजघाट बांध, राजघाट। अब भाई राजा, राजा से मिलने को हर कोई बेताब रहता है, चाहे रानी हो चाहे उसकी प्रजा हो। तो राजा से कौन में बेताब, तो राजा से मिलने के लिए बेताब। तो इससे हम याद रखेंगे कि राजघाट बांध बेतवा नदी पर। उसके बाद हमारा धारोई बांध, धारोई बांध कहाँ पर है? साबरमती नदी पर, धारोई। अब इससे भी हम याद रखेंगे, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप याद कर लीजिए, धारोई। अब ऐसे हम गांव में कहते हैं कि धरोई, मतलब जैसे हम शादियों में जाते हैं ना, तो सांभर होता है, साबर से हम रखेंगे सांभर, सांभर। अब गांव के लोग होते हैं कि यार रख लिया, बस कुछ भी दिख गया नया सा कुछ तो रख लिया। तो कहते हैं कि धारोई, धारोई बांध कहाँ पर? साबरमती नदी। धारोई, यार धारोई मत मतलब रखो ही मत, गाँव बोलते हैं धरना, मतलब इसे बोलते हैं रखना को बोलते हैं धारोई मत। तो धरोई मत प्लेट में सांभर जब आपको अच्छा नहीं लगता तो क्या बोल रहा है? एक दूसरा बंदा बोल रहा है कि यार धरोई मत प्लेट में सांभर को जब आपको अच्छा नहीं लगता। तो मैं इससे याद रखेंगे कि धरोई बांध
साबरमती नदी पर। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रोई, इसमें धारोई में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा रोई। तो रोई वो कैसे रोई, बिल्कुल सावर, जो नहाने वाला सावन होता है ऊपर, कि जैसे सावर बरसता है वैसे ही भाई वो रो रही थी बहुत तेज तेज। तो बस ऐसे याद रखेंगे कि धारोई बांध साबरमती नदी पर। उसके आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम रखेंगे, इसकी भी यार ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। मतलब आपको यार ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है यार हम कोई एंटरटेन वाली चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद फरक्का होता है हमारा कक्का। फरक्का से हम याद रखेंगे कक्का। और कक्का भाई गांव में कक्का बूढ़े लोगों ने कहा क्या, भैया चलो गंगा जी के दर्शन करें हैं, गंगा जी के दर्शन करें हैं भैया। तो कक्का कहाँ जा रहे हैं, गंगा जी के नदी पे दर्शन करने। तो इससे याद रखेंगे कि फरक्का बैराज गंगा नदी। उसके बाद आता है हमारा रामगंगा बांध। ये तो आपको सिंपल दिख रहा होगा, रामगंगा बांध कहाँ पर है, रामगंगा नदी पर। लेकिन फिर भी ऐसे आप एक बार अच्छे से देख लेना, रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर ही है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में आता है तो। उसके बाद आता है हमारा गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध। ये तीनों कहाँ पर है, ये तीनों चंबल नदी पर है। अब याद कैसे रखेंगे भाई, आपको पता है गांधी सागर ये भी महापुरुष थे, जवाहरलाल ये भी महापुरुष थे, और राणा प्रताप इन्होंने युद्ध लड़े तो ये भी महापुरुष ही हुए। अब भाई हम ऐसे याद रखेंगे कि ये जो तीनों थे ना, गांधी, जवाहर और राणा प्रताप, ये तीनों ना बहुत लंगोटिया यार थे। लंगोटिया यार थे। कौन से थे, लंगोटिया यार थे। और लंगोटिया यार होते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये इतने अच्छे मित्र थे ना कि ये एक ही कंबल में सो जाते थे। चंबल से हम याद रखेंगे क्या, कंबल। चंबल से हम क्या याद रखेंगे, कंबल। तो भाई ये इतने प्यारे मित्र थे ना, इतने अच्छे दोस्त थे ना कि एक ही कंबल में याद रखें। तो आपको बस याद रखना है कि गांधी जी, जवाहरलाल और राणा प्रताप बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही कंबल में सो जाते थे। तो हमारे तीनों कहाँ हो जाएंगे, चंबल नदी पर। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर, चंबल नदी पर। तो फिर आगे चलते हैं। और अगर यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। उसके बाद हमारा हीराकुंड बांध। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है हीराकुंड बांध, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा बांध है, मतलब लंबाई में सबसे लंबा बांध है। और ये कहाँ पर है, ये महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 25.8 किलोमीटर, मतलब 25.8 किलोमीटर, अप्रॉक्स 26 किलोमीटर। अब इसे याद कैसे रखेंगे, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखेंगे हम कि भाई देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे एनिमेशन भी लगा रखा है कि हीरा ये पड़ा है। कुंड, मतलब कुंड याद रखते हो, जो कुंड नहीं होते पानी के कुंड, यहाँ पे नदी सी है, मतलब इसे कुंड ही समझो आप, मैंने बस आपको याद करने के लिए। तो हीरा गिर गया भाई कुंड में, पानी में गिर गया, हीरा कुंड में गिर गया है। तो उसे कौन निकालेगा भाई, वही तो निकालेगा जो महान होगा, महान आदमी तो निकाल सकता है इसे कुंड में, कुंड बहुत गहरा है। तो इसे हम याद रखेंगे कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, हमारा महानदी पर। उसके बाद आता है हमारा सरदार सरोवर बांध। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे एक मूर्ति दिख रही होगी, शायद इसकी ऑपेसिटी कम है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन ये भी अभी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये भारत की नहीं, ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन चुकी है। इसीलिए इससे पहले थी हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो अमेरिका में, यूएसए में। तो याद कैसे रहेंगे, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ये कहाँ पर है, ये हमारी गुजरात में है। और अब याद कैसे रहेंगे, आपको पता है सरदार कैसे होते हैं, सरदार भाई मर्द, असली मर्द तो सरदार ही होता है। तो सरदार क्या है, मर्द है। सरदार कैसे, मर्द। तो इससे याद रखेंगे कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। और ये कहाँ पर है, गुजरात में। ये तो आप याद ही रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार दिल से धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यार आपका फ़ायदा, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा आपका यार, आपसे कुछ कोई नहीं लेगा, बस आप सब्सक्राइब कर दोगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें आगे के लिए वो मिलेगा कि शायद हमारे बच्चों को
हमारे जो हम बता रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए हम और मेहनत करेंगे, आपके लिए और आसान ट्रिक लेके आएंगे। और यार अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए अगर सब्सक्राइब करके, क्योंकि यार नीचे बटन दिख रहा होगा एक लाल वाला, उसे दबाएंगे तो वो काला हो जाएगा। तो बस, और घंटा दबा दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। तो थैंक यू दोस्तों।